वृश्चिक राशि के जातक जो कि अदम्य साहस, कर्मठता, स्पीड, एनर्जी, उत्साह और निरंतर कर्मशीलता के स्वामी हैं, उनको मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना, तो हम प्रथम घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, इस महीने 3 शुभ समाचार आपके लिए हैं। पहला शुभ समाचार ये है कि शनि जो कि काफ़ी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, वो 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो आपको कुछ लेसन सिखाने आता है, आपको पुराने घर में लेके जाता है कि देखो भाई ये गलतियाँ तुमने की थी, इनको सुधार लो, तभी फिर मैं फल दूंगा। बाद में दोष मत देना कि तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले। तो गलतियाँ सुधार लोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो क्योंकि अभी शनि वक्री से मार्गी हुए हैं, तो उसमें एक अच्छी बात ये भी है कि देखिए, कोई भी क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी क्रूरता, कठोरता बढ़ती है। तो शनि की जो कठोरता, जो क्रूरता बढ़ी हुई थी, अब वो कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, गुरु अब वक्री हो गए। जैसा कि मैंने कहा कि जिस भी ग्रह का जैसा स्वभाव है उसकी स्वभाव की वही क्वालिटीज़ बढ़ती है। अब गुरु तो एक सौम्य ग्रह हैं, गुरु प्रेम के कारक, गुरु धन के कारक, गुरु शांति के कारक, जीव के कारक। तो गुरु एक शुभ ग्रह हैं तो उनका शुभत्व बढ़ेगा। तीसरी खुशखबरी, गुरु और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप समझिए राशि परिवर्तन का अर्थ क्या है। राशि परिवर्तन का अर्थ यह है कि 2 बड़े लोग, एक देवगुरु और एक दैत्य गुरु, एक दूसरे के घर में रहने जाएंगे। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये दोनों शत्रु हैं, और मैं इनको शत्रु नहीं, मैं इनको कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ। तो 2 कॉम्पिटिटर्स जब एक दूसरे के घर में रहने जाएंगे तो क्या करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो तुमने अपना घर जैसा रखा था ना, मैंने उससे भी अच्छा रख के दिखाया। तो गुरु जो कि इस समय शुक्र के घर में है, गुरु इस समय आपके हैं वृष राशि में, सप्तम भाव में, उस भाव में इतना कुछ अच्छा कर जाएंगे शुक्र को ये प्रूव करने के लिए, देखो तुम्हारे घर में तुमसे अच्छा मैं करके आया। और शुक्र जो इस समय धनु राशि में, बृहस्पति में, आपके सेकेंड भाव में, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव जो धन का भाव है, धन के संचय का, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, वहाँ पर राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। तो वो उस घर का उत्थान करेंगे, दूसरे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे। तो ये 3 खुशखबरियाँ हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से कि एक एक घर को मैं डिस्कस करती जाऊँगी। प्रथम घर में बहुत अच्छी स्थिति है। प्रथम घर हम खुद, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारा ऑरा, हमारी टोटल पर्सनालिटी, हम जैसे भी हैं वो फर्स्ट हाउस है। यहाँ पर महीने के शुरू में शुक्र होंगे, बाद में दूसरे घर में चले जाएंगे, और साथ में बुध और सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर से आएंगे। तो बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे और शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। यहाँ शनि की दशम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि है और गुरु की 7th यानी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब प्रथम भाव में शुक्र होंगे तो आप अपने सौंदर्य पर, अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देंगे। बुध और सूर्य जब दोनों यहाँ पर होंगे तो प्रथम भाव में सूर्य कारक है ना, राजा है, तो आप में तेज आएगा, प्रताप आएगा, एनर्जी आएगी, आप बड़े निर्णायक मोड में होंगे, बड़े उत्साह के साथ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। और बुध क्योंकि यहाँ पर है तो बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, बुध प्रेम के कारक, बुध ज्ञान के कारक। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बुद्धि को बढ़ाएंगे, और आपकी जो टोटल पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप लीडिंग स्पिरिट में होंगे, आप एनर्जाइज्ड होंगे, बहुत आप में ऐसा लगेगा एक नई स्फूर्ति किसी भी काम को करने का जिसके लिए आपको आलस से आ रहा था, अब आपको लगेगा नहीं नहीं भाई फटाफट करो, और बड़ी स्पीड से करो और अच्छे से करो और बड़े व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि बुध मैनेजमेंट के कारक हैं। बड़े मैनेज्ड वे में आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। अब शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर यह कि शनि ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम आपके लिए थे, मारा कूटा पीटा, समझाया, रिपेयरिंग कराई, उसके फल अब मिलेंगे।
तो जो काम रुके हुए थे वो निर्णायक पल पर अब हैं और अब उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, राहु की नवम दृष्टि, तो भाई अचानक कुछ अच्छा आपके लाइफ में होगा। और गुरु की तो पूर्ण दृष्टि, वो भी तब जब वो गुरु वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब है एफर्ट, उसकी शक्ति, उसकी काम को करने की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो गुरु जब शुभ चीज़ों में एनर्जी अपनी लगाएंगे और पूर्ण दृष्टि उसके साथ, कहाँ, प्रथम भाव पर, तो आप जो भी काम करेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें छल कपट नहीं होगा। बड़े नैतिकता के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ आप अपने जीवन के समय कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेंगे। बात करें दूसरे भाव के, दूसरे भाव में तो इस समय वल्ले वल्ले है शुक्र, जो कि प्रेम के कारक, वैभव के कारक, धन के कारक, आपके वैवाहिक जीवन के कारक, लग्जरीज के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, शैया सुख के कारक, वो आपके दूसरे भाव में बैठे, वो भी राशि परिवर्तन करके, कहाँ, गुरु के घर में। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, शुक्र क्योंकि राक्षसों के राजा हैं, तो वो जब सुख वैभव देते हैं तो बुद्धि को खराब करते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। लेकिन यहाँ वो ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु हैं, यहाँ गुरु के घर में बैठे हैं। हम जिसके घर में बैठते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं। तो क्या चीज़ होगी कि कितना भी आपके पास इस समय पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन संपदा आए, अहंकार नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट हाउस में जब सूर्य होंगे तो ईगो देंगे, वो मैं आपको कहना भूल गई। और खासतौर से जब सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस यानी आपके लाइफ पार्टनर वाले भाव पर होगी, तो हो सकता है आप थोड़ा कड़वा कुछ अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को बोल दें, उससे बचिएगा, है ना। क्योंकि सूर्य तो अहंकार के कारक है। सूर्य बाकी सारी अच्छी चीज़ें देते हैं, साथ में अहंकार भी देते हैं, उससे बचिएगा। लेकिन परिवार के साथ इस समय आप बड़े मिठास के साथ, बड़े अच्छी तरह संबंधों को निभाएंगे, कुछ पुराने बिगड़े हुए काम बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि शुक्र जब द्वितीय भाव में है तो आप परिवार के साथ इन्वेस्ट करेंगे या परिवार आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, और इस समय जो धन आएगा उसका संचय होगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके मार्गी हो गए। तीसरा भाव छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, पड़ोसी, इन सब का भाव है। तो अब क्या होगा, आपको छोटी यात्राओं से लाभ होगा, छोटे बहन भाई को लाभ होगा, पड़ोसियों को लाभ होगा। और यहाँ पर गुरु की जो 9th दृष्टि है, अमृत दृष्टि है, पराक्रम भाव है। तो जो मेहनत आप करेंगे उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, उसमें हवा भी 200 की स्पीड से पीछे से आपको बैकअप कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब शनि वक्री थे तो उनका क्रूरत्व बढ़ रहा था। उसी तरह गुरु जब वक्री हैं तो गुरु का शुभत्व बढ़ रहा है। गुरु आपको फेवरेबल विंड्स, आपको बैक सपोर्ट मिलेगा आपके पराक्रम में। तो जो आप मेहनत करेंगे, अगर आप 10% मेहनत करते हो तो 90% उसका फल आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिलते। कभी ऐसा होता है थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा फल मिलते हैं। तो ये वो वाला समय है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि, इससे बढ़िया कोई दृष्टि नहीं है। अमृत दृष्टि होती है गुरु की नवम, वो आपके पराक्रम भाव पे। यानी पराक्रम में गुरु, एक तो काम ईजी हो जाएंगे अब आपके। इस समय आपको ईजी लगेंगे काम। जो काम पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे अब इतना आसानी से हो जाएंगे। आपको लगेगा ये कैसे हो, इतने आसानी से हो गए, पर होंगे क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि है। और क्योंकि तीसरे जो भाव है उसके स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ के अब मार्गी हो रहे हैं, तो चतुर्थ भाव के भी फल देंगे और तीसरे भाव के भी फल देंगे। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, जनता, कम्युनिकेशन, इन सब का भाव है। ये हृदय भाव भी है, काल पुरुष का हृदय भाव है। तो आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनमें रिलीफ मिलेगा। माता के साथ संबंध सुधरेंगे, आपके पैतृक स्थान के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे जॉब में हैं जहाँ की पब्लिक डीलिंग है, वहाँ बहुत अच्छा होगा। कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदने का आप कुछ प्लान कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से वो काम अटके पड़े थे, अब वो मटेरियलाइज होंगे। अगर वो आपके हित में है तो आप खरीदेंगे, और हित में नहीं है तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बात करें आपके पंचम भाव के, तो पंचम भाव में मीन राशि, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर इस घर पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि, संतान, आपका प्रेम प्रसंग और पूर्व जन्म, इनका घर है। तो राहु जब यहाँ बैठे होंगे, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, देखिए राहु यानी छल, राहु यानी कपट, राहु यानी असीमित इच्छाएं। लेकिन राहु के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में तो हम नेगेटिव सारे क्यों देखते हैं?
राहु एक काम को करने के लिए 1000 ऑप्शंस आपको देते हैं, 50 रास्ते खोलते हैं और आपको बताते हैं कि भैया बहुत शक्ति है तुम्हारे पास, बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, थोड़ा जागृत करो, देखो यू हैव लॉट ऑफ एनर्जीज, यू हैव लॉट ऑफ कैपेसिटीज, यू डोंट नो योर कैपेसिटीज। तो उन कैपेसिटीज को जानो, पहचानो और ट्राई करो, 1000 रास्ते ट्राई करो। तो अभी क्या होगा कि जो पंचम भाव है उससे रिलेटेड हजारों रास्ते खुलेंगे। विद्या में, बुद्धि में, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। और अचानक कुछ चीज़ें होंगी। हाँ, थोड़ा सा एक ये है कि राहु क्योंकि बुद्धि को कभी कभी भ्रमित करते हैं, तो उसके लिए हो सके तो दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और घर में कपूर रखिए और कपूर जलाइए। बात करें षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच होकर के नवम भाव में बैठे, तो छठे और नवम का संबंध बन रहा है। छठा भाव आपके रोग ऋण और शत्रु का भाव है। छठे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, तो छठे भाव में किसी क्रूर ग्रह का होना या क्रूर ग्रह की दृष्टि को होना अच्छा मानते हैं, ये शत्रु बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि, अब स्पेशली जब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि को वैसे भी बहुत क्रूर मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। तो जब रोग ऋण और शत्रु पर क्रूर दृष्टि पड़ेगी तो ये विषम योग बनेगा, है ना, जैसे जहर को जहर मारता है। तो उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वैसे भी छठे का भाव, छठे का स्वामी जब नवम भाव में नीच का हो रहा है, हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये है कि आपके भाग्य से रिलेटेड जो काम है उनमें थोड़ी सी हर्डल्स आएंगे। पिता और गुरु के साथ संबंधों को थोड़ा सा संभालिएगा क्योंकि नवम भाव उनका है। लंबी यात्राएं करते समय थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में गुरु वक्री हो गए हैं, 9 अक्टूबर से ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ शुक्र की महीने के शुरू में दृष्टि रहेगी, बाद में बुध और सूर्य की दृष्टि रहेगी। सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से रहेगी। सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है। तो यहाँ पर जब गुरु वक्री हो गए हैं, तो पहली बात तो कोई ग्रह वक्री होता तो अपने से एक घर पहले के भी फल देते हैं, छठे घर के भी फल देंगे, रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलवाएंगे। दूसरे क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, बिजनेस में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो दृष्टियाँ हैं वो इस हाउस को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो फैमिली का हो, उसको बड़े स्मूथ वे में कर पाएंगे। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव जो कि रहस्य का भाव है, हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं अष्टम भाव से। गुप्त विद्या, गुप्त धन, जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं, ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं, पर्दे में जो चीज़ें हैं, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव पर आपके शुक्र की 7वीं दृष्टि, संजीवनी दृष्टि है। और इसके जो स्वामी है ना बुध, वो इस समय बड़ी सुरक्षित स्थिति में सूर्य की गोद में बैठे हुए हैं। सूर्य यानी राज और बुध यानी राजकुमार। तो जब राजकुमार राजा की गोद में बैठा होगा तो उससे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है, उससे ज़्यादा उसके लिए अच्छी स्थिति कहाँ है। तो क्या होगा कि जब अष्टम का स्वामी प्रथम घर में बैठा है, 6, 8 और 12 को हम काल पुरुष का दुख स्थान मानते हैं, लेकिन अष्टम भाव साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी तो भाव है, विरासत का भाव है, ससुराल का भाव है, ऑकल्ट का भाव है, गूढ़ रहस्य का, गूढ़ ज्ञान का भाव है। और बुध कौन है? ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता। तो कुछ ऐसी रिसर्च आप कर पाएंगे, ससुराल से लाभ होगा, विरासत में लाभ होगा, कुछ गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। अगर आप ऑकल्ट में या पब्लिक डीलिंग में, जैसे कि मैंने कहा, तो बहुत ग्रेट कुछ कर पाएंगे। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में डिस्कस कर चुकी हूँ, मंगल यहाँ पर नीच के और राहु की पंचम दृष्टि है। तो थोड़ा सा गुरु और पिता से संबंधों को संभालिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, शुक्र इस समय जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो गणांत से गुजरेंगे, ठीक है। जब शुक्र गणांत से गुजरेंगे, गणांत पॉइंट से, तो कुछ पुराने जो आपकी चीज़ों में, आपके लाइफ में, लाइफ पार्टनर के साथ, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, या जो भी लोग शुक्र से आपके रिलेटेड हैं, जो शुक्र को रिजेंबल करते हैं, शुक्र को जो पर्सोनिफाई करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बिटर मेमोरीज, कुछ खराब अनुभव आपके वापस याददाश्त में आएंगे और उसके बारे में कोई सॉल्यूशन ज़बरदस्त निकलेगा, हार्ड डिसीजन मेकिंग कुछ निकलेगी
उनके सॉल्यूशन पुराने बहुत लंबे समय से आपके पति पत्नी के संबंध कटु थे, आपके प्रेमी प्रेमिका के संबंध कटु थे, पास्ट में आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ गलत किया है या लाइफ पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो क्या होगा कि अब वो चीज़ें वापस लौट करके आएंगी, आपकी मेमोरी में आएंगी और उनका कोई फाइनल परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। और जब ये सोल्यूशन निकलेगा उस समय अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो जो भी सोल्यूशन निकलता है उसके लिए अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वो आपको पूर्णतः फ्री करेगा उससे, उस गिल्ट फील से या उस कष्ट से जो आप बहुत लंबे समय से झेल रहे थे। तो मेरी आपको सलाह है कि लेट द थिंग्स गो इन नेचुरल प्रोसेस, रेजिस्ट मत कीजिए। अगर आप वैसे भी, क्योंकि शुक्र की अष्टम पर पूर्ण दृष्टि है, जैसे इसीलिए मुझे अष्टम पर ये बात याद आई। और शुक्र की जो दृष्टि है, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, वो संजीवनी दृष्टि है। तो संजीवनी दृष्टि हीलिंग होती है, रिपेयर करती है, मरहम लगाती है वो आपके घावों पर। तो जो भी आपके पुराने घाव हैं उन पर इस समय मरहम लगेगा और उनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। वैसे भी ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप बताएगी, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हम जो बताते हैं वो सिर्फ गोचर से बताते हैं। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि तब है जब शनि मार्गी हो गए हैं। शनि दशम भाव आपका कर्म स्थान है, गवर्नमेंट का घर है, राजेश है। यहाँ पर जब शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तो आपके कर्म स्थान पर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन अब निकलेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए थे, कोई फाइल अटकी हुई थी, कुछ भी चीज़ अटकी हुई थी, उसमें अब फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। पिता के साथ संबंधों में अगर कोई कठोरता थी, कटुता थी, तो कोई कन्फ्यूजन था, उसका अब सॉल्यूशन निकलेगा। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में केतु हैं, यहाँ राहु की 7th और गुरु की 5th दृष्टि है। देखिए जी, केतु अध्यात्म, केतु साधु, केतु जो हृदय से सोचता है, जिसके पास दिमाग है ही नहीं, सिर्फ दिल है। और 11वां भाव आपका लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। तो केतु जब यहाँ रहते हैं ना, तो आपको गलत तरीके को नहीं अपनाने देंगे, लाभ और इच्छा पूर्ति को नहीं अपनाने देंगे। लेकिन अभी केतु सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे। सूर्य कौन है? राजा। सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब राहु या केतु सूर्य के ऊपर से गुजरते हैं या सूर्य के नक्षत्र पर से गुजरते हैं, तो क्या होता है? आत्मा पीड़ित होती है। आत्मा, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जब केतु सूर्य के नक्षत्र से गुजर के जाएंगे, वही प्योरिफिकेशन का टाइम होगा आपका, आपके आत्मा के प्योरिफिकेशन का टाइम होगा। बात करें आपके 12वें भाव की, तो 12वें भाव में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र बहुत सुंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में, बृहस्पति के घर में। तो 12वां घर आपके व्यय का घर है, 12वां घर मोक्ष का घर है, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, अनाथ आश्रम, इन सब का घर है, विदेश का घर है। और यहाँ 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर के बैठे हुए हैं तुला राशि में। तो देखिए, राजा तो राजा है, जहाँ भी बैठेगा, नीच का हो या उच्च का हो, लेकिन जब नीच का तो नीच के फल भी देगा, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब सूर्य 12वें घर में होंगे तो क्या होगा? बहुत मेहनत होगी। ये तो व्यय का घर है, एनर्जी का व्यय, आत्मा का व्यय। सूर्य आत्मा, 12वां घर व्यय, आत्मा का व्यय, एनर्जी का व्यय। और क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि राजा कुछ चीज़ों को कूटनीति से सुधारता है। हर जगह वो बाढ़ तरकश लेके नहीं पहुंच जाता है ना। 4 नीति बनी किस लिए? तो ये एक ऐसा समय होगा जहाँ, क्योंकि शुक्र है इस घर के स्वामी, और सूर्य कहाँ बैठे हैं? शुक्र के घर में, एक गुरु के घर में बैठे हैं, वो भी दैत्य गुरु के घर में। तो क्या होगा कि 12वें घर से रिलेटेड जो भी सुख है, शैया सुख का घर है 12वां, तो थोड़ी सी ऊहापोह रहेगी। लाभ डेफिनेटली होगा, क्योंकि सूर्य जहाँ रहते हैं उस घर को प्रकाशित करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। विदेश से लाभ होगा, विदेशी लोगों से लाभ होगा, अनजान लोगों से लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से लाभ होगा। अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी से लाभ होगा। इन चीज़ों से लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन 16 नवंबर तक का समय ऐसा है कि थोड़ी सी मैरिड लाइफ में भी हल्की फुल्की ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उनसे संभलिएगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस नवंबर महीने के बारे में। कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। सूर्य क्योंकि नीचे के हैं इस समय, तो सूर्य को जल अवश्य दीजिए। शनि मार्गी हो चुके हैं, गुरु वक्री हैं। गुरु के लिए केले के पेड़ में थोड़ा सा जल में हल्दी डाल करके वो जल दीजिए। और
शनि जब मार्गी हो चुके हैं तो शनि और मंगल नीच के दोनों के लिए, शनि और मंगल दोनों का इलाज हो जाएगा। उसके लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कीजिए। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं कैसे वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।